दोस्त, क्या तुमने कभी गौर किया है कि स्टॉक मार्केट के इस विशाल समंदर में 95% जहाज यानी कि ट्रेडर्स किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूब क्यों जाते हैं? लोग कहते हैं मार्केट जुआ है, लोग कहते हैं किस्मत का खेल है, लेकिन दुनिया के सबसे महान सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने एक बात कही थी। बाजार में कुछ भी नया नहीं होता। जो आज हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा, क्योंकि इंसानी फितरत यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी कभी नहीं बदलती। अगर तुम आज लॉस में हो, अगर तुम्हारा कैपिटल जीरो हो चुका है, या तुम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हो कि आखिर प्रॉफिट बनता कैसे है, तो रुक जाओ। आज मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताऊंगा जो तुम्हारी आंखों से पट्टी हटा देगा। मैं अपना अनुभव तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, जिसे समझने के बाद या तो तुम ट्रेडिंग छोड़ दोगे या फिर तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनकर उभरोगे। फैसला तुम्हारा है। रात के 2 बज रहे हैं, बाहर सन्नाटा है, लेकिन मेरे दिमाग में चार्ट्स की कैंडल्स नाच रही हैं। लेकिन ये कहानी उसके पैसे की नहीं है, ये कहानी उस दिमाग की है जिसे समझना हर ट्रेडर का सपना होता है। आज मैं आपको अपनी ट्रेडिंग टेबल के उस पार ले चलूंगा जहां हार और जीत के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। अगर आप यहां सिर्फ क्विक मनी के लिए आए हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप उस 5% क्लब में शामिल होना चाहते हैं जो मार्केट से पैसा निकालते हैं, आज हम ऐसा कुछ सीखेंगे जो कि पेड कोर्सों में भी नहीं सिखाया जाता। किस तरह से आप लॉस के जाल में फंस जाते हैं कि अपना महत्वपूर्ण कैपिटल जो आपने कभी कभी इकट्ठा किया था, किसी से उधार लिया था, किसी काम के लिए रखा था, और आपने शेयर मार्केट में आते ही अपना लॉस कर दिया, और अब एक मानसिक प्रेशर और दबाव को झेल रहे हैं। लॉस के बाद एक बड़ी समस्या आती है, उस पर आज खुलकर बात करेंगे। और एक सफल ट्रेडर कैसे बनता है जब आप प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, और उसे कैसे बनाए रखना है एक लंबे समय तक, और इतना कैपिटल बनाना है कि अपने सारे सपने पूरे हो सकें। तो इसमें आपको बहुत ही नया कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कान में हेडफोन लगा लीजिए। अगर कहीं चलते फिरते सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए या सेव कर लीजिए वीडियो को, और इसे बार बार सुनिए ताकि ये नियम आपको कंठस्थ याद रहें। क्योंकि ट्रेडर जब ट्रेडिंग करता है तो रूल्स को भूल जाता है और उस लूप होल्स में खो जाता है और एक बड़ा लॉस करता है। तो इस रूल्स को रट लीजिए तोते की तरह। तो आज का एक एक शब्द आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को बिल्कुल जीरो से। बिंदु 1, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का वास्तविक ब्लूप्रिंट। हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सबसे पहला सवाल, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने? लोग मुझसे पूछते हैं, सर कोई इंडिकेटर बता दो, कोई जैकपॉट स्ट्रैटेजी दे दो। दोस्त, अगर स्ट्रैटेजी से पैसा बनता तो दुनिया का हर मैथमेटिशियन अरबपति होता। जेसी लिवरमोर ने कहा था, बाजार में कुछ भी नया नहीं होता। प्रॉफिटेबल बनने का पहला कदम स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट है। विस्तार और उदाहरण। कल्पना कीजिए, आप एक डॉक्टर बनने के लिए 5-7 साल पढ़ाई करते हैं। आप एक इंजीनियर बनने के लिए 4 साल कॉलेज में पसीना बहाते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आप चाहते हैं कि दूसरे दिन से ही पैसा छपने लगे। यही पहली गलती है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनना होगा, ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक सेटअप सीखा जिसका नाम है इनसाइड बार। अब आपका काम पैसा कमाना नहीं है, आपका काम है अगले 20 ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बार पर लेना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। जब आप अपने नियमों का पालन करने में सफल हो जाते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आता है। लिवरमोर कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे, वो सही होने यानी बीइंग राइट के पीछे भागे। जब उनका एनालिसिस सही होता तो पैसा उसका इनाम होता था। बिंदु 2, नया ट्रेडर और उसकी शुरुआती घातक गलतियां। कॉमन मिस्टेक्स विद डिटेल्ड एग्जाम्पल। जब एक नया ट्रेडर मार्केट के इस समंदर में उतरता है तो वो एक ऐसी नाव लेकर आता है जिसमें पहले से ही छेद होते हैं। वो गलतियां क्या हैं? चलिए एक जीते जागते उदाहरण से समझते हैं। द स्टोरी ऑफ द होपफुल ट्रेडर मिली अमित से। अमित ने अपनी सेविंग से 50,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाले। उसने देखा कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। उसे लगा, अरे ये तो हाथ से निकल जाएगा। इसे कहते हैं फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसने बिना सोचे समझे कॉल बाय कर ली। जैसे ही उसने खरीदा, मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा। अमित को 1,000 का लॉस दिखा। उसने क्या किया? उसने अपना स्टॉप लॉस यानी SL नहीं लगाया। उसने सोचा अभी वापस ऊपर जाएगा, बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है।
यही लिवरमोर की सबसे बड़ी चेतावनी थी, नेवर एवरेज योर लॉसेस, यानी कभी भी गिरते हुए सौदे में और पैसा मत डालो। अमित ने क्या किया? उसने 5,000 का लॉस होने पर और क्वांटिटी जोड़ दी ताकि उसकी एवरेज प्राइस कम हो जाए। शाम तक मार्केट क्रैश हो गया और अमित का 50,000 का कैपिटल 20,000 रह गया। नए ट्रेडर की 3 बड़ी गलतियां। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। यह वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी पहाड़ पर चलाना। टिप्स पर भरोसा करना। लिवरमोर कहते थे, अगर आप किसी की टिप पर खरीदते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब बेचना है, और टिप देने वाला कभी ये नहीं बताएगा कि कब बाहर निकलना है। ओवर ट्रेडिंग। दिन में 50 ट्रेड लेना ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। बिंदु 3, अपना सारा कैपिटल क्यों खो देता है एक ट्रेडर? वाई दे लूज ऑल कैपिटल। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपना पूरा घर, अपनी पूरी जमा पूंजी मार्केट में कैसे लौटा देते हैं? इसका जवाब गणित में नहीं, साइकोलॉजी में है। जैसी लिवरमोर का एक मशहूर किस्सा है। उन्होंने कहा था कि एक ट्रेडर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने अंदर ही मिलता है। विस्तार और उदाहरण। कैपिटल खोने का मुख्य कारण है द गैम्बलर्स फैलेसी, जुआरी का भ्रम। मान लीजिए आपने 5 ट्रेड लिए और 5 में लॉस हुआ। अब आपका दिमाग आपसे कहेगा, छठा ट्रेड तो पक्का प्रॉफिट देगा, क्योंकि लगातार 5 बार गलत हो गया, अब तो सही होना ही है। इस चक्कर में ट्रेडर अपनी पूरी बची कुची पूंजी कैपिटल छठे ट्रेड में झोंक देता है। वो लेवरेज का शिकार होता है। राहुल के पास 10,000 रुपए बचे हैं, वो ऑप्शन बाइंग में जाता है और आउट ऑफ द मनी यानी सस्ते प्रीमियम के ढेर सारे लॉट्स खरीद लेता है। उसे लगता है कि अगर मार्केट 10 पॉइंट भी बढ़ा तो उसका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन समय की मार, थीटा डिके और मार्केट की हल्की सी गिरावट उसके उस 10,000 को जीरो कर देती है। निष्कर्ष, ट्रेडर इसलिए नहीं हारता कि उसे मार्केट की समझ नहीं है। वो इसलिए हारता है क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट के नियम को अपने अहंकार से छोटा समझता है। लिवरमोर का नियम याद रखें, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अगर आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप दांव कैसे लगाएंगे? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब एक ट्रेडर अपना पहला बड़ा लॉस कर लेता है। वो एक ऐसे जाल में गिरता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। क्या आप उस जाल में फंस चुके हैं? अगले भाग में हम बात करेंगे उस रिवेंज ट्रेडिंग के दलदल की जिसने करोड़पतियों को सड़क पर ला खड़ा किया। और मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट आपको फंसाने के लिए कौन से जाल बिछाता है। बने रहिए मेरे साथ। ये भाग 2 है। यहां हम आपके उन सवालों की गहराई में उतरेंगे जो एक ट्रेडर को बर्बादी से महारत की ओर ले जाते हैं। इसमें हम जेसी लिवरमोर के उन रहस्यों को खोलेंगे जो उन्होंने अपनी दशकों की ट्रेडिंग में सीखे थे। द मास्टर ट्रेडर्स मैनिफेस्टो, जाल, तैयारी और रणनीति, पार्ट 2, दलदल की गहराई। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे ही आप बाय का बटन दबाते हैं, मार्केट ठीक वहीं से नीचे गिरना शुरू कर देता है, जैसे कोई छुपकर आपको देख रहा हो? जेसी लिवरमोर ने एक बार कहा था, इंसानी मन की कमजोरी ही मार्केट का सबसे बड़ा हथियार है। पिछले भाग में हमने देखा कि नया ट्रेडर गलतियां क्यों करता है। आज हम उस अदृश्य जाल की बात करेंगे जिसे मार्केट हर रोज आपके लिए बिछाता है। अगर आप उस जाल को नहीं देख पा रहे तो यकीन मानिए, आप उस जाल का हिस्सा हैं। चलिए आज उस जाल को फाड़ कर देखते हैं कि उसके पीछे का सच क्या है। बिंदु 4, पहले लॉस के बाद का चक्रव्यूह, द रिवेंज ट्रैप, द ट्रैप आफ्टर द फर्स्ट लॉस। एक ट्रेडर के लिए उसका पहला बड़ा लॉस सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, वो उसके आत्मसम्मान पर चोट होती है। और यहीं से शुरू होता है मार्केट का सबसे खतरनाक ट्रैप। विस्तार और उदाहरण। कल्पना कीजिए आपने कल 10,000 रुपए का लॉस किया। आज सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपका दिमाग शांत नहीं है, आपके अंदर एक बेचैनी है। आप चार्ट को इसलिए नहीं देख रहे कि आपको कोई मौका मिले, बल्कि आप इसलिए देख रहे हैं ताकि आप उन 10,000 रुपयों को वसूली कर सकें। जेसी लिवरमोर इसे द अर्ज टू एक्शन यानी जल्दबाजी की खुजली कहते थे। उदाहरण, मार्केट खुलता है और पहली कैंडल लाल बनती है। आप तुरंत सेल कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आज मार्केट गिरेगा और आपका कल का लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट वहां से घूम जाता है। अब आपको और गुस्सा आता है, आप और बड़ी क्वांटिटी बेचते हैं। इसे कहते हैं मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी का गलत इस्तेमाल। आप हार रहे हैं लेकिन दांव बढ़ा रहे हैं। शाम तक वो 10,000 का लॉस 40,000 हो जाता है। लिवरमोर का सबक, मार्केट कभी आपसे बदला नहीं लेता, वो बस चलता रहता है। आप खुद को सजा देते हैं। वो कहते थे,
जब आप एक गड्ढे में गिर जाएं तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि खुदाई बंद कर दें, यानी लॉस होने पर ट्रेडिंग बंद करो, ना कि क्वांटिटी बढ़ाओ। बिंदु 5, मार्केट में उतरने से पहले की टूल किट। लोग मार्केट में बिना हथियार के युद्ध लड़ने आ जाते हैं। लिवरमोर के अनुसार एक ट्रेडर को प्राइस के अलावा किसी और चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में असली पैसा लगाने से पहले आपको ये 3 चीजें सीखनी ही होंगी। द आर्ट ऑफ रीडिंग द टेप, प्राइस एक्शन। इंडिकेटर्स RSI, MACD केवल बीते हुए वक्त की कहानी सुनाते हैं। लिवरमोर कहते थे, द टेप टेल्स यू द ट्रूथ। आपको ये सीखना होगा कि कैंडल्स की ताकत क्या कह रही है। क्या बायर्स थक रहे हैं? क्या सेलर्स आक्रामक हो रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको कम से कम 6 महीने सिर्फ चार्ट्स को देखना होगा। मनी मैनेजमेंट, पैसों का गणित। आपको ये सीखना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर आप 1000 रुपए कमाने के लिए 2000 रुपए दांव पर लगा रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे बुरे गणितज्ञ हैं। एक ट्रेडर को अपनी पूंजी का 1% या 2% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ पेशेंस, धैर्य का विज्ञान। लिवरमोर का सबसे बड़ा नियम, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। यानी पैसा सोचने से नहीं, सही वक्त का इंतजार करने और ट्रेड में बैठे रहने से बनता है। क्या आप बिना ट्रेड लिए 3 दिन तक स्क्रीन को सिर्फ देख सकते हैं? अगर नहीं तो आप अभी तैयार नहीं हैं। बिंदु 6, कैसी स्ट्रैटेजी को मास्टर करें, विच स्ट्रैटेजी टू मास्टर। मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजी हैं, लेकिन एक सफल ट्रेडर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होता, वो मास्टर ऑफ वन होता है। जैसी लिवरमोर ने जिस स्ट्रैटेजी से करोड़ों बनाए उसे वो पिविटल पॉइंट्स कहते थे। आज की भाषा में हम इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट कह सकते हैं। विस्तार और उदाहरण। लिवरमोर कभी भी गिरते हुए मार्केट में बॉटम नहीं पकड़ते थे और चढ़ते हुए मार्केट में टॉप नहीं ढूंढते थे। वो इंतजार करते थे कि मार्केट एक खास लेवल यानी पिविटल पॉइंट को पार करे। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टॉक 100 और 110 के बीच महीनों से घूम रहा है। एक आम ट्रेडर 105 पर खरीदेगा, 102 पर डरेगा, 108 पर बेचेगा। वो छोटी छोटी हलचल में फंस जाएगा। लिवरमोर का तरीका, वो तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक स्टॉक 110 को भारी वॉल्यूम के साथ पार न कर दे। जैसे ही 110 पार हुआ, वो समझ जाते थे कि अब रास्ता साफ है, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। वो स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते थे। आपको क्या मास्टर करना चाहिए? ऐसी स्ट्रैटेजी जो ट्रेंड फॉलोइंग हो, जिसमें एंट्री और एग्जिट के नियम पत्थर की लकीर हों, जिसे आप रात को 2 बजे भी बिना डरे समझा सकें। सादगी ही ट्रेडिंग की परम पूर्णता है। लेकिन असली चुनौती तब नहीं आती जब आप हार रहे होते हैं। असली चुनौती तब आती है जब आप जीतना शुरू करते हैं, क्योंकि जीत का नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका पहला बड़ा प्रॉफिट घर आए तो उसे बचाना कैसे है, और कैसे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर अचानक से प्रॉफिटेबल बनने की स्विच को ऑन कर देता है। क्या आप तैयार हैं उस गोल्डन फेज में कदम रखने के लिए?